हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजेश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर आज अपन बात करने वाले हैं PYQs के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। अब PYQs में अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ये सारे एग्जाम्स के PYQs ले रहे हैं। दिस इज अवर थर्ड लेक्चर। अपन ने फर्स्ट लेक्चर में बुलियन अलजेब्रा के कुछ प्रॉब्लम्स लिए थे। आई थिंक 11 प्रॉब्लम्स बुलियन अलजेब्रा के लिए थे, और सेकेंड लेक्चर में अपन ने क्या किया था, 16 प्रॉब्लम्स लिए थे रिगार्डिंग टू गेट्स। ओके, गेट्स के रिगार्डिंग अपन ने 16 प्रॉब्लम्स लिए थे। अब आज भी अपन करने वाले हैं 16 प्रॉब्लम, और फिर जो है कल ये PYQs ऑफ लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 10 के जो PYQs है वो कंप्लीट हो जाएंगे। कल ही अपन उसको फिनिश कर लेंगे। ओके, क्लियर है। अब अपन चलेंगे डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन से पहले आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था। होमवर्क किसने किसने किया, चलिए जल्दी से मुझे बताइए किसने किसने होमवर्क किया। ओके, अब होमवर्क क्वेश्चंस अभी देखना है कि लास्ट में देखना है? सो अपना होमवर्क क्वेश्चन कौन सा था? RPSC 2014 का क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन था। तो मैं एक बार होमवर्क क्वेश्चन ही ले लेते हैं अभी अपन। हाँ, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था। ओके, तो चलो होमवर्क क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, नहीं तो आपके मन में यही रह जाएगा मैम होमवर्क क्वेश्चन कराएंगे कि नहीं कराएंगे। ओके, तो आपको क्या क्वेश्चन है, व्हाट इनपुट वैल्यूज, आपको कौन सी इनपुट वैल्यूज विल कॉज एन एंड लॉजिक गेट, कौन सा लॉजिक गेट आपको एंड लॉजिक गेट देना है टू प्रोड्यूस अ हाई आउटपुट। आपको क्या पूछा हुआ है कि आपको कैसा इनपुट लगेगा कि आपको ये एंड लॉजिक गेट लगाने के बाद में हाई आउटपुट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? हाई आउटपुट मिलना चाहिए। हाई आउटपुट मीन्स 1 मिलना चाहिए। अगर मैं एंड लॉजिक गेट की बात करूं, तो दिस इज योर A, दिस इज योर B एंड दिस इज योर सपोज Z, आपने उसका आउटपुट बोल दिया। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा 0 0 1 1 0 1 0 1। ओके, तो आपका ये जो आउटपुट है वो हाई कब मिलेगा आपको? अब एंड के लिए आपके पास क्या होता है, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1। तो ये क्या है, हाई लॉजिक है ना, हाई आउटपुट मिला आपको। तो हाई आउटपुट कब मिला? जब आपको दोनों भी इनपुट जो है, आपके इनपुट जो है वो क्या है, हाई है। तो ऑल इनपुट्स आर हाई, तभी आपको क्या मिलने वाला है, हाई लॉजिक गेट, हाई आउटपुट मिलने वाला है आपके एंड लॉजिक गेट का। ओके, आपको दोनों भी इनपुट मतलब ऑल इनपुट्स आर हाई, देन एंड देन ओनली यू गॉट एंड लॉजिक गेट विच प्रोड्यूस अ हाई आउटपुट। समझा आपको? ये क्लियर है। ये होमवर्क क्वेश्चन था RPSC 2014 का। और एक मैंने क्वेश्चन दिया था RPSC 2014 का ही वो क्वेश्चन था, वो भी अपन देख लेते। 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे ना। सो ये RPSC 2014 का आपके पास क्वेश्चन है, जिसमें आपको पूछा है नैंड गेट के बारे में, और ये चारों भी आपको ऑप्शन दिए वाले हैं। ओके, तो ये चारों में से आपके पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। अब नैंड गेट के लिए आप निकाल लो A B C या फिर आप Z बोल देते हैं आउटपुट को। ये क्या होगा, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब नैंड गेट में क्या होगा, 0 इंटू 0 1, 0 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 1 और 1 इंटू 1 0। ओके, अब जो फर्स्ट चीज़ है वो क्या है आपके पास, देखो फर्स्ट चीज़ आपको क्या दिए वाली है, लो इनपुट हाई आउटपुट। देखो ये क्या है, लो इनपुट है और आपको हाई आउटपुट मिला, मीन्स ये करेक्ट चीज़ है। ओके, अब सेकंड भी देख लेते हैं। अब सेकंड में क्या है आपके पास, हाई इनपुट हाई आउटपुट। देखो अब ये हाई इनपुट है और ये हाई आउटपुट मिला है क्या, नहीं, तो सेकंड चीज गलत है। ओके, अब लो इनपुट एंड लो आउटपुट, देखो लो इनपुट है और लो आउटपुट है क्या, नहीं है, मीन्स ये जो थर्ड चीज है वो भी गलत है। और नोन ऑफ दिस, लेकिन यहाँ पर नोन ऑफ दिस मीन्स ये तीनों में से कोई भी नहीं। बट यहाँ पर आपको क्या बताया, लो इनपुट एंड हाई आउटपुट जो है वो ये आपका राइट है। ओके, ये आपका राइट है। तो RPSC 2014 का ये क्वेश्चन था, और ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। ये थे आपके होमवर्क क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी थे। ओके, अब अपन अपने क्वेश्चन के ऊपर जाए। आज के क्वेश्चन जो अपने को गेट्स के करने हैं, और आज तो मैंने बता दिया था कि IIT JAM और जेस्ट वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है गेट एग्जामिनेशन का। आज थोड़े ना लेवल के क्वेश्चंस लिए, अब 2 दिन हो गए चिल्लर क्वेश्चन, आज अब थोड़े लेवल के क्वेश्चन है। गेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ले रहे हैं आज के वीडियो का। गेट 2016 का ये क्वेश्चन है। आपको दिए वाली है एक डायग्राम, और आपको उस डायग्राम पे से बताना है कि वो जो डायग्राम है वो किस एक्सप्रेशन को शो करता है। ओके, तो दिस इज योर नॉट गेट। नॉट गेट है मीन्स क्या हो जाएगा, A बार। क्लियर है। अब ये क्या है आपका B, और ये क्या है C, और ये क्या है आपका और गेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा B प्लस C। क्लियर है। अब ये क्या है आपका
नैंड गेट। कौन सा गेट है ये? नैंड गेट। अब नैंड गेट में क्या होता है? ए बार डॉट बी प्लस सी का हो जाएगा बार। क्लियर है? अब ये ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है? ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। गेट 2016 का क्वेश्चन है। देखो अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर हुई ना तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना बहुत इजी जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स में मार्क्स जो है ना वो मिलते ही मिलते हैं। अगर आपने अटेम्प्ट किया तो निगेटिव मार्किंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो राइट ही निकलेगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वहां पर निगेटिव मार्किंग के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, अब गेट 2018 का अपन ने क्वेश्चन लिया है। अब गेट 2018 का एक क्वेश्चन है, आपके पास एक लॉजिकल एक्सप्रेशन दिए वाली है। ओके, आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएगी, एक तो लॉजिकल डायग्राम आएगी या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन आएगी। तो अब अभी अपन ने लॉजिकल डायग्राम का क्वेश्चन किया, अब अपन कर रहे हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन का क्वेश्चन। ओके, अब लॉजिकल एक्सप्रेशन का जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास ये जो है एक्सप्रेशन दिया हुआ है और वो किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सॉर को, एंड को, या फिर उसका आउटपुट 0 आता है कि 1 आता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, अब ये फाइंड आउट करना है तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या है? ए बार बी सी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार। देखो मैंने आपको क्या बताया था, अपन ने जब फर्स्ट लेक्चर लिया था तब आपके पास क्या था? बुलियन अलजेब्रा के 11 क्वेश्चन थे। लेकिन आपने कल का अगर वीडियो देखा होगा लेक्चर नंबर 2, उसमें भी आपको बुलियन अलजेब्रा का यूज करना पड़ा और इस लेक्चर में भी आपको बुलियन अलजेब्रा का यूज करना पड़ा। मीन्स बुलियन अलजेब्रा जो है इसकी जान है, बिना उसके कुछ भी काम नहीं होगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ भी काम नहीं होगा। अगर आप डिजिटल की बात करो तो बुलियन अलजेब्रा इज द मस्ट, और अगर आप एनालॉग की बात करो तो केवीएल और केसीएल मस्ट है। ओके, समझा? अब यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया था? थ्री टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? थ्री टर्म्स है। मीन्स 3 - 1 मीन्स 2 टर्म्स कॉमन निकालना है। 1 टर्म आप कॉमन नहीं निकाल सकते। अब 2 टर्म्स यहाँ पर कौन कौन सी कॉमन निकाल सकते हो चेक करो जरा। ये देखो यहाँ पर ए बार सी है, यहाँ पर भी ए बार सी है, कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ पर ए सी बार है, ए सी बार है। अगर आपने देखा होगा तो ये एक्सप्रेशन है ना बहुत बार आ चुका है, ऐसा ही एक्सप्रेशन आपने फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो देखा होगा, तो डिफरेंट टाइप से। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ए बार सी कॉमन, बी प्लस बी बार प्लस ए सी बार कॉमन, बी प्लस बी बार। आपको मैंने बहुत बार बोल दिया बी प्लस बी बार जो होता है वो क्या होता है? बी प्लस बी बार होता है आपका 1। क्यों? क्योंकि अगर सपोज टू बी बी 0 है तो बी बार 1 होगा, तो 1 + 0 भी 1 आएगा। अगर सपोज टू बी बी 1 है तो बी बार 0 आएगा, मीन्स आपका आंसर 1 ही आने वाला है। ओके, तो इसके जगह 1, इसके जगह भी 1। अगर किसी भी इस चीज़ को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब एक आधे वेरिएबल को अगर आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही वेरिएबल मिलता है, ये भी आपको पता है। तो आप क्या लिखोगे? ए बार सी प्लस ए सी बार। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो क्या? ए एक्सॉर सी। क्या लिख सकते हो आप? ए एक्सॉर सी। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। गेट 2018 का ये क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने पिछले सेकंड वीडियो में भी देखा था, मुझे याद आ रहा है, ऐसा ही सेम था और यही आंसर कुछ आया था उसका। ओके, समझा? गेट 2018 का ये क्वेश्चन था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गेट 2019 का। ओके, अब गेट 2019 का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल बढ़ते जा रही है। देखो अब यहाँ पर है ना, आप यहाँ पर देखो ये वाली चीज देखो, यहाँ पर ना आप सोचोगे ये क्वेश्चन तो फ्लिप फ्लॉप के जैसा दिख रहा है, यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप का यूज करोगे। मैं बोलती हूँ कि अगर आपने फ्लिप फ्लॉप नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ से ही सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं आपको कितने इजी तरीके से बताती हूँ। ओके, मैं एक बार क्या करती हूँ, इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। ओके, सो देखो अब मैंने इस डायग्राम को बड़ा क्यों किया है, क्योंकि अपन डायग्राम पे इससे ही सब कुछ निकालते हैं। देखो ये क्या है आपका, ये क्या है? नॉर गेट। कौन सा गेट है आपका? नॉर गेट। और नॉर गेट की आपको वैल्यूज पता है ना? नॉर गेट में मैं यहाँ पर आपको लिख के दे देती हूँ आपको ये ट्रूथ टेबल नॉर गेट का, ए बी और जेड। जेड आपका आउटपुट है। ओके, अब ए क्या है आपका? 0 0 1 1 0 1 0 1। अब नॉर गेट के लिए यहाँ पर क्या आता है? 0 0 1 और फिर ये क्या हो जाता है? 0 0 0। ओके, ये आपका नॉर गेट है। मीन्स यहाँ पे क्या बोला है, जब भी आपका दोनों भी इनपुट, अगर आपके दोनों भी इनपुट 0 रहे तब आंसर आपका क्या आएगा? 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा, नहीं तो 0 आएगा। ये बात क्लियर हुई? ओके, अब ये यहाँ पर आपने समझ लिया। अब मैं देखो मैं आपको एक एक चीज एक एक स्टेप वाइज बताती हूँ। देखो आपके पास क्या है, आपको किसके लिए फाइंड आउट करना है? इसके लिए फाइंड आउट करना है। ये दो कंडीशन आपको दिए वाली ऊपर की, उसको देखो मत, इसी से सॉल्व करते हैं। मैं आपको इजी वे बता रही हूँ सॉल्वेशन का। ओके, अब देखो ए क्या है आपका, यहाँ पर ए क्या दिए वाला है? 0। ओके, ए 0।
जी क्या है आपका 0, ओके। फिर आपका बी क्या है 0, क्लियर है, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या जा रहा है, ए जा रहा है, यहाँ पर जी जा रहा है, 0 और 0 जा रहा है, और ये कौन सा गेट है, एंड गेट। ये भी कौन सा गेट है, एंड गेट। 0 0 जा रहा है, मीन्स आपके पास इसका जो कुछ भी आउटपुट है वो क्या होगा 0, इसका जो कुछ भी आउटपुट है वो क्या होगा 0, क्लियर है। अब देखो, अब ये क्या है आपके पास P 1 है, ओके। C क्या है आपके पास 0 है, ये क्या है आपका और गेट, ये क्या है आपका और गेट, ओके। तो 0 0 क्या हो जाएंगे यहाँ पर आउटपुट, 0 + 0 0, ओके। अब ये क्या है 1 है, ये 0 है, 1 और 0 का आउटपुट फॉर और गेट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर, अब क्लियर से बात सुनो, देखो मैंने आपको क्या बोला कि अगर दोनों भी इनपुट जो है वो 0 रहे तभी आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज इट विल बी 0। तो यहाँ पर जो आपका एक इनपुट है, यहाँ पर जो आपका एक इनपुट है ये वो क्या है 1 है, मीन्स ये इनपुट कोई भी रहा तो क्या आना चाहिए आपका आंसर यहाँ पर 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अगर आपका y जो है वो 0 आ गया, अगर आपका यहाँ पर y जो है वो 0 आ गया, तो ये देखो ये ही y जो है वो आपका इसका इनपुट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, ओके। अगर ये 0 है तो ये यहाँ पर क्या जा रहा है 0 जा रहा है, और ये आपके पास इधर से और गेट से क्या आया 0 आया। अब 0 और 0 अगर अपन ने नॉर गेट को लगाया तो देखो क्या है 0 और 0 नॉर गेट को लगाया तो क्या मिला आपको 1 मिला, क्या मिला 1 मिला। ऑब्वियस सी बात है फिर ये ही 1 यहाँ पर आया होगा। तो देखो ना ये भी चेकआउट कर लो अपना रॉन्ग हुआ क्या, ये 1 था और ये ऑलरेडी 1 था, तो 1 और 1 0 आया, क्लियर है, समझा। मीन्स आपकी x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 1 और y की वैल्यू क्या आई आपकी 0। अब इस क्वेश्चन के लिए एक लाइक तो और शेयर तो बनता है ना। गेट 2019 का ये क्वेश्चन था, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया। इस क्वेश्चन के लिए एक लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्लियर है, समझा। गेट 2019 का ये क्वेश्चन था, ओके। आज 16 क्वेश्चन अपने को लेना है, ओके, क्लियर है। थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या, अगर फास्ट हो रहा होगा तो मुझे कमेंट कर देना, नेक्स्ट टाइम से फिर थोड़ा स्लो कर दूंगी, ओके। अब देखो यहाँ पर जो है ऐसा ही है, मैंने क्या बोला था, एक तो ट्रूथ टेबल पूछेगी या फिर वही सब चीजें होती है। और मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा तो नैंड गेट और एंड गेट ही यूज किया है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है ना वो नैंड और एंड में आए हुए, ओके, क्लियर है। यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है कि कौन सा इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्वेश्चंस पे, ओके, ये आपको समझ में यहाँ पर आ रहा होगा, ओके। अब ये क्वेश्चन जो है जाम वालों के लिए, जाम 2006 का ये क्वेश्चन है, ओके। अब जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, अब आप जब मैं आगे आगे लूंगी ना तब समझेंगे, आपको हर ईयर क्वेश्चन आ चुका है। अब जाम 2006 का क्वेश्चन है, देखो 16 ईयर पहले का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर मिल रहा है 15 to 16 ईयर क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर आपका क्या है जे है, ओके, ये जे कहाँ जा रहा है, इस एंड गेट को जा रहा है, और ये आपके पास क्या है लग गया आपका नॉट गेट, ओके। तो नॉट गेट लगने से वजह से क्या हो गया जे बार, क्लियर है। और ये जो जे बार है वो जा रहा है इस एंड गेट को, क्लियर है। ये आपका जा रहा है के, क्लियर है, ओके। अब ये जो है इसका ये जो के है वो यहाँ पर जा रहा है ऊपर, यहाँ पर ये के, क्लियर है। डायग्राम ही निकाल रही हूँ मैं और कुछ भी नहीं कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। और यहाँ पर क्या लगा दिया आपका और गेट, और आपको यहाँ पर क्या दे दिया क्यू। तो आपको देखो यहाँ पर क्या मिल गया, ये एंड गेट है, ओके। अब एंड गेट इसको डिनोट करते हैं और इसे डिनोट करते हैं, क्लियर है, ओके। अब ये क्या है आपका जे आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है के आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका जे के, ओके। ये आपका क्या है एंड गेट है, यहाँ पर क्या आ रहा है जे बार आ रहा है और यहाँ पर क्या है के है, तो जे बार के, क्लियर है। यहाँ पर लग गया और गेट लग गया, मीन्स क्यू की जो वैल्यू है वो है आपकी जे के प्लस जे बार के, क्लियर है, समझा। अब इसके लिए आप क्या करो, ट्रूथ टेबल निकालो, चारों को चेक करने से बजाय, मतलब आप ए को करोगे फिर बी को चेक करोगे सी को चेक करोगे, तो चेक करने के बजाय आप क्या करो यहीं पे ट्रूथ टेबल निकाल लो। ट्रूथ टेबल देखो क्या होगा आपका, मैं यहाँ पर ले रही हूँ 0, अगर जे की वैल्यू के की वैल्यू और जे बार की वैल्यू ले रहे हैं अपन, ओके। एक एक चीज को अपन अच्छे से देखेंगे। जे की वैल्यू ले ली 0 0 1 1, ओके। के की वैल्यू ले ली मैंने 0 1 0 1, और जे बार की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर ले ली 1 1 0 0। कहाँ से ली जे बार की वैल्यू, ये जे को कॉम्प्लीमेंट करके, और ये यही वैल्यू कैसे आती है, मैंने हाउ टू फॉर्म अ ट्रूथ टेबल बोल के एक स्पेशल लेक्चर दिया है,
वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर लो अगर आपको नहीं समझ रहा होगा। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पर जो है जे के और जे बार है आपके पास, बस क्यू में पुट करो। अब देखो ये जो फर्स्ट है उसके लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, जे क्या है आपका 0, के क्या है 0 प्लस जे बार क्या है आपका 1 और के क्या है 0। ओके, तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 आपका क्या है आंसर 0। ओके, तो यही से आपको समझ में आ रहा होगा कि सी और डी में से कोई एक राइट है। ये तो पहले ही निकल गए। ओके, अब सेकंड इसके लिए देखो, मैं पेन अलग यूज करती हूँ, मीन्स आपको समझ में आएगा। ये आप देखो ग्रीन पेन से। अब यहाँ पर क्यू की जो वैल्यू है वो क्या आएंगी वो देखना है। क्या है आपके पास, जे क्या है 0, के क्या है 1 प्लस जे बार क्या है आपके पास, ये क्या है 1 और के क्या है आपके पास 1। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 0 इंटू 1 क्या होगा 0, समझा, प्लस 1 इंटू 1 1, तो 1 प्लस 0 क्या होगा 1। क्लियर है। मीन्स देखो ये 0 आया, ये 0 आया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, अभी भी कंपटीशन बाकी है ना, दोनों में कंपटीशन लग रही है, टक्कर की है वो भी। अब देखो फिर थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड के लिए मैं पिंक से शो कर रही हूँ। देखो ये क्या है, जे आपका 1 है, के क्या है 0 है प्लस जे बार क्या है 0 है और आपका के क्या है 0 है। तो देखो 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0। क्लियर है। मीन्स आंसर क्या मिला 0। मीन्स आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट है। ये यहाँ पर 1 मिला, ये रॉन्ग हो गया। मीन्स आपको समझ गया कि आपका सी जो ऑप्शन है वो राइट है। बट पूरे आपके कन्वीनियंस के लिए मैं लास्ट भी आपको बता देती हूँ। ओके, अपन लास्ट के लिए अब मैं थोड़ा यहाँ पर साइड में ब्लैक से कर रही हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, लास्ट के लिए 1 जे है, के क्या है 1 है प्लस जे बार होना आपको, तो क्या है आपके पास 0 है और के क्या है आपके पास 1 है। ओके, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 1 0, मीन्स क्या आ गया 1 आया कि नहीं 1। यहाँ पर क्या है 0 है, मीन्स ये रॉन्ग है। मीन्स डी भी गया। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। जाम 2006 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपको देखा देखा लगेगा। ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक जब मैंने लेक्चर्स पढ़ाए थे थ्योरी के तब लिया था शायद ये क्वेश्चन। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है उसका मुझे याद नहीं है कौन से एग्जाम में आया है, बट यही 9 में से कोई एग्जाम में आया है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, नॉट गेट है। नॉट गेट है मीन्स ये क्या हो जाएगा पी बार। क्लियर है। ये यहाँ पर क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। अब ये जो है वो किसे डिनोट कर रहा है, नॉर गेट को। किसको, नॉर गेट को। नॉर गेट है तो ये क्या हो जाएगा पी बार प्लस क्यू। समझा। अब ये आपका क्या जा रहा है, आर जा रहा है। आर जा रहा है किसको, नैंड गेट को। अब नैंड गेट को ये आर जा रहा है, ये क्यू जा रहा है, मीन्स क्यू आर का बार। क्लियर है, समझा। अब ये एस जो है वो आगे जा रहा है, अभी एस का आपको कोई भी काम नहीं है। ओके, अब ये जो है यहाँ पर आपका यहाँ तक तो हो चुका है। ओके, अब यहाँ पर देखो ये जो क्यू आर बार है वो इधर जा रहा है, मीन्स आपका देखो ये आपका क्यू आर बार। ओके, और ये आपका क्या है पी बार प्लस क्यू, ये जा रहा है आपके नॉर गेट को। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी बार प्लस क्यू आर बार, पूरे इसको बार है इसको और फिर इसको लगेगा बार क्यू, क्योंकि ये नॉर गेट है। यहाँ तक आपका क्लियर है। इसका आउटपुट आपको मिल गया। ओके, अब ये आउटपुट, ये जो आउटपुट है वो आउटपुट और ये एस मिलके, ये दोनों इनपुट मिलके यहाँ पर किसको लग रहे हैं, नॉर गेट को। क्लियर है। अब ये नॉर गेट को लग रहा है तो यहाँ पर फिर आपके पास जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, पी बार प्लस क्यू आर बार, इसको पूरा बार। ओके, और गेट है, नॉर गेट है ना, और को नॉट लगा मीन्स नॉर गेट है, और क्या है आपका प्लस एस और इसका पूरा बार। क्लियर है। अब यहाँ पर फिर यहाँ तक तो आपका हो गया। अब यहाँ के आगे, उसके आगे आपके पास क्या है, नॉट गेट। मीन्स इस पूरे इसको लगा दो और एक बार। ठीक है। अब ये पूरे इसको 2 बार है, इसको भी एक पूरा बार है, ये भी पूरा बार है, तो ये बार बार कैंसल। बार बार कैंसल होने के बाद में आपके पास जो मिला है वो क्या मिला है, पी बार प्लस क्यू आर बार प्लस एस, और ये जो है पी बार प्लस क्यू आर बार को एक बार है। क्लियर है, ये आपको मिला। तो ये ऑप्शन कौन सा राइट ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है वो कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर
ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझा? क्लियर है? ओके। अब अपन जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है गेट 2019 का। कौन सा क्वेश्चन है? गेट 2019 का। ओके। अब ये क्वेश्चन में देखो, मैंने जैसे आपको बताया था बुलियन एक्सप्रेशन देंगे, उसको सॉल्व करो और आपको एक्सप्रेशन निकालने पड़ेंगे। बस बुलियन एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर सॉल्व करना है और कौन सा गेट ये बताता है, 3 इनपुट बताएगा। कौन से 3 इनपुट, कौन सा ये गेट बताता है, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो फाइंड आउट करते हैं। ओके। अब देखो आपके पास बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, a प्लस बी, इसको बार है, a को भी बार है। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। फिर क्या है आपके पास, a बी प्लस सी होल बार, इसको फिर क्या है प्लस a बी बार प्लस सी बार। क्लियर है? अब इसको करना है आपको सॉल्व। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप फर्स्टली क्या करोगे, थोड़ा लगाओ ना, दिमाग लगाओ ना। क्या होगा, यहाँ पर लगेगा डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ मीन्स ये इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करने के लिए फिर यहाँ पर डॉट है तो प्लस करो, क्या हो जाएगा फिर आपके पास a बार प्लस b बार, ये क्या होगा a प्लस बी प्लस सी। ओके, अब इनका जो बार है वो सेपरेट हो गया। ओके, प्लस a बी बार प्लस सी बार, वैसे की वैसा। क्लियर है? समझा? अब अपन क्या करेंगे, इसको डिमॉर्गन्स लगाएंगे। अब इसको डिमॉर्गन्स लगा लिया तो क्या हो जाएगा, a बार प्लस b बार, यहाँ पर हो जाएगा a बार प्लस b बार डॉट c बार। ओके, और यहाँ पर होगा प्लस a b बार प्लस c बार। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या लगेगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो ना, ये ऐसे दिख रहा है कि नहीं, a प्लस बी सी के जैसे सिर्फ बार है ना, बार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बार अपन वैसे के वैसे लगा दो। फिर इसका अपन क्या करते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, वैसे ही इसका करो। क्या हो जाएगा आपके पास, a बार प्लस b बार, यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस b बार, यहाँ पर बार है तो बार लगा दो। ओके, फिर क्या हो जाएगा a बार प्लस सी बार प्लस a बी बार प्लस सी बार। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, a इंटू ए अगर आपने किया तो आपको क्या मिलेगा, a मिलेगा, पता है ना। तो यही आप यहाँ पर करो, क्या हो जाएगा आपके पास, इन दोनों प्रॉपर्टी को आप एक ही लिख सकते हो। क्या हो जाएगा, a बार प्लस b बार, और ये आपका a बार प्लस c बार प्लस a b बार प्लस c बार, ब्रैकेट क्लोज। समझा? अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, आपको यहाँ तक मिला। क्लियर है? अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लगा सकते हो आपका डिमॉर्गन्स लॉ। लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? फिर यहाँ पर आपका डिमॉर्गन्स लॉ लग गया तो क्या हो जाएगा, a बार प्लस b बार c बार। क्लियर है? और यहाँ पर प्लस हो जाएगा a b बार प्लस c बार। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, मैं ऊपर का थोड़ा इरेज करूँ क्योंकि अब मेरे पास प्लेस नहीं है बची, तो मैं ये फर्स्ट लाइन इरेज कर देती हूँ, फर्स्ट 2 लाइन्स। अब आपके पास जो कुछ भी बचा है, ये आपके पास जो कुछ भी बचा है उसको अच्छे से लिख लो। या फिर आप अगर यहाँ पर आपको नहीं लगाना है, अगर आपको यहाँ पर नहीं लगाना है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पर आप हर एक टर्म को 2 टर्म्स में डिवाइड करो। इसके बजाय ये जो मैंने सर्कल की है, इसके बजाय आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, a बार प्लस वही आएगा, लेकिन ठीक है चलो अपन ऐसे कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, a बार c बार प्लस b बार a बार प्लस b बार c बार प्लस, अब इसको भी a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा a b बार प्लस a c बार। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आ रहा है। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला कि a बार जो है वो आपका a बार होगा, जैसे आपको पता है कि a इंटू ए जो है आपका a होता है, वैसे ही a बार इंटू a बार हो जाएगा। अब इसमें से देखो कॉमन क्या क्या निकाल सकते हो आप, मैं यहाँ पर बताती हूँ कि ये देखो, ये जो है आपका c बार और ये जो c बार है उसको कॉमन ले लो, मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, c बार कॉमन a बार प्लस a। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर और क्या कॉमन निकलता है, ये आपका b बार और ये आपका b बार कॉमन निकलता है। ओके, तो आप ले लो b बार कॉमन और यहाँ पर क्या हो जाएगा a बार प्लस a प्लस b बार c बार। क्लियर है? अब देखो ये क्या आपका a बार प्लस a बार इंटू ए मीन्स 1 इंटू समथिंग वही चीज़ होगी, मतलब c बार प्लस ये भी क्या हो जाएगा b बार प्लस b बार c बार। क्लियर है? अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, b बार c बार में से एक तो c बार कॉमन ले लो या फिर b बार कॉमन ले लो, कोई भी कॉमन लिया तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, a बार प्लस c बार
ले लेते हैं कॉमन, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस बी बार प्लस बी बार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बार प्लस सी बार प्लस बी बार। ओके, मीन्स अब मैंने क्या बोला था, डी मॉर्गन्स लॉ जैसे आप डिफरेंट करने को लगा सकते हो वैसे आप एक करने को भी लगा सकते हो। तो अगर मैंने इसको एक कर दिया तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी होल बार। क्लियर है, समझा। अब ए बी सी होल बार ये किसको बता रहा है, नैंड गेट को। किसको बता रहा है, नैंड गेट को। अगर आप बोले कि अगर यहाँ से आपने अगर बी बार कॉमन लिया तो क्या होगा, वो भी देख लो, देख लेते हैं ना। उसमें क्या, अगर मैंने ले लिया ए बार प्लस यहाँ पर मैंने क्या बोला सी बार प्लस बी बार को लिया कॉमन। अगर मैंने बी बार को कॉमन लिया तो इसमें से तो क्या बचा 1 प्लस इसमें से बी बार को कॉमन लिया तो बचा सी बार। तो 1 प्लस सी बार 1 हो जाएगा, मीन्स बी बार। मीन्स आपको क्या मिला, ए बार प्लस सी बार प्लस बी बार, मीन्स वही ए बी सी होल बार। क्लियर है, क्या है आपका नैंड गेट। पॉसिबिलिटी मैंने सब कुछ बता दी, पॉसिबिलिटी मैंने सब कुछ बता दी। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। गेट 2019 का ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। थोड़ा सा सॉल्वेशन था बट अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है, ओके। ये जो क्वेश्चन है वो है जाम 2011 का क्वेश्चन। आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ये आपको सर्किट डायग्राम्स दिए वाली है। ऐसी कौन सी सर्किट डायग्राम है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करती, ये आपको बताना है। तो आपको एक एक करके सभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अब देखो ये आपका कौन सा गेट है, एंड गेट है। यहाँ पर क्या है, नॉट गेट है। तो ये जा रहा है आपका बी बार, ये जा रहा है आपका ए। तो यहाँ पर एंड गेट हो गया तो क्या हो जाएगा ए बी बार। ठीक है, यहाँ पर जा रहा है आपका ए बार क्योंकि यहाँ पर नॉट गेट है और ये आपका जा रहा है बी, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बार बी। ये आपका लग रहा है और गेट, मीन्स आपको मिला ए बी बार प्लस ए बार बी। ओके, अब ये ऐसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा ही दिख रहा है ना, क्योंकि ये आपको क्या बोला है, डज नॉट सेटिस्फाई, देखना है ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये डायरेक्टली ऑप्शन आपका नहीं है। ओके, ए ऑप्शन तो नहीं है। अब बी देखो, ए क्या है आपका और गेट, और गेट है तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ये क्या है आपका नैंड गेट, कौन सा गेट है, नैंड गेट। नैंड गेट है मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी होल बार। और ये क्या है फिर एंड गेट, तो क्या हो जाएगा ए बी होल बार इंटू ए प्लस बी। क्लियर है, अब ये ऐसा दिख रहा है कि नहीं, अब नहीं पता अपने को, वो करना पड़ेगा सॉल्व। तो ठीक है, अपन सॉल्व करेंगे बी को। ठीक है, अब बी को सॉल्व कर लेते हैं एक बार। फिर इस बी को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर दो, यहाँ पर इसको ए बी बार को अपन क्या कर लेंगे, डी मॉर्गन्स लगाएंगे। फिर डी मॉर्गन्स अगर मैंने लगा दिए तो क्या हो जाएगा ए बार प्लस बी बार इंटू ए प्लस बी। फिर यहाँ पर क्या कर दो, इस ब्रैकेट को करो सॉल्व, मीन्स क्या हो जाएगा ए बार ए प्लस बी बार बी प्लस बी ए बार प्लस ए बी बार। क्लियर है, अब मैंने क्या बोला ए बार ए कैंसिल, बी बार बी कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये 0 हो जाता है। ओके, मीन्स आपके पास क्या बचा ए बार बी प्लस ए बी बार, ए बार बी प्लस ए बी बार। देखो ए बार बी बार प्लस ए बार बी है ना, मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। क्लियर है, अब ऑप्शन नंबर सी देखो, ये क्या है आपका ए है, ये क्या है आपका बी जा रहा है। तो ए और बी और को लग रहा है तो क्या मिलेगा ए प्लस बी। ये क्या है आपका और गेट है, बट यहाँ पर ए बार जा रहा है, यहाँ पर ए बी बार जा रहा है, तो आपको क्या मिलेगा ए बार प्लस बी बार। और यहाँ पर क्या लग गया नैंड गेट, मीन्स क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार। क्लियर है, बस इसको करो सॉल्व, क्या हो जाएगा ब्रैकेट सॉल्व करो, ये ए को पहले मल्टीप्लाई कर लो, ए इंटू ए बार प्लस ए इंटू बी बार प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी इंटू बी बार। जैसे मैंने आपको बताया बी इंटू बी बार ए इंटू ए बार 0, मीन्स क्या हो जाएगा ए बी बार प्लस बी ए बार। मीन्स आपको ऐसे भी लिख सकते हो ए बी बार प्लस ए बार बी। मीन्स ये भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, समझा। ऑप्शन नंबर डी का भी मैं बता देती हूँ, टेंशन मत लो। ओके, ये आपका ए है, ये आपका बी है, यहाँ पर आपका लग रहा है एंड गेट, मीन्स ये हो जाएगा ए बी। ये आपका लग रहा है ए बार, ये आपका बी बार, और यहाँ पर लग रहा है आपका एंड गेट, तो ये क्या हो जाएगा ए बार बी बार। और आपका क्या लगा फिर और गेट, तो ये मैं जो ग्रीन है ना वो हटा देती हूँ अभी, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर बी का तो काम हो ही गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, और गेट लग गया, तो ए बी प्लस ए बार बी बार। तो ये जो ऑप्शन है वो इससे सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, क्योंकि ये
फॉर एक्सॉर है और ये एक्स नॉर के लिए है ना, याद होगा तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो रॉन्ग है, मीन्स सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट ऑप्शन है आपके इस एक्सप्रेशन के लिए। जाम 2011 का ये क्वेश्चन था जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, समझ में आया? आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब लेवल थोड़ी थोड़ी क्या हो गई है, बढ़ गई है। ओके, अब देखो यहाँ पर जो आपका एक्सप्रेशन दिया, ऐसे ही क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन दिए होंगे, एक तो आपको ट्रूथ टेबल बताया होगा या फिर कौन से इसमें है वो बताओ, यही क्वेश्चन होंगे। जाम 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। अब जाम वाले समझ गए होंगे ये कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है उनके लिए, तो बाकी सब जाम के स्टूडेंट जो है आपके फ्रेंड सर्कल में ये शेयर कर देना। ओके, तो ये देखो आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन है P प्लस P बार Q है, तो P एंड Q जो है वो 2 इनपुट्स दिए वाले हैं, आपको लॉजिक गेट फाइंड आउट करना है इस एक्सप्रेशन के लिए क्या आता है। क्लियर है? अब इसके लिए देखो आप क्या कर रहे हो, ट्रूथ टेबल निकालो P Q। ओके, फिर क्या होगा P बार, फिर हो जाएगा आपके पास P बार Q, और फिर आपके पास जो Z है वो होगा P प्लस P। ये जो Z है उसके जगह वही लिख लेती हूँ, और आप बोलोगे ये Z कहाँ से आया, यहाँ पर क्या हो जाएगा P प्लस P बार Q। क्लियर है? ओके, अब P क्या होगा 0 0 1 1 0 1 0 1, P बार P का उल्टा मीन्स 1 1 0 0। अब देखो क्या है, P बार इंटू Q है, P बार इंटू Q है, करो सॉल्व, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। ठीक है, अब इन दोनों की करना है एडिशन, P बार Q। देखो अब यहाँ पर क्या है, दिस इज 0 0 प्लस 0 मीन्स 0, 0 प्लस 1 मीन्स 1, 1 प्लस 0 मीन्स 1, 1 प्लस 0 मीन्स 1। अब ये किसके आउटपुट के जैसा होता है, इन चारों में से किसके आउटपुट के जैसा होता है, ये किसके आउटपुट के जैसा होता है, और गेट के, किसके, और गेट में, क्योंकि देखो ना और गेट में क्या होता है P Q और Z अपन ले लेते हैं P प्लस Q और गेट के लिए, तो क्या होगा 0 0 1 1 0 1 0 1, तो P प्लस Q क्या होगा 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, है कि नहीं सेम, मीन्स और गेट के लिए। तो ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट ऑप्शन है, जाम 2012 का ये क्वेश्चन था। क्लियर है, समझ में आ रहा है? लाइक कर देना, स्ट्रीम को शेयर कर देना, ये जो भी प्रीमायर हो रहा है, प्रीमायर देख रहे हो तो प्रीमायर शेयर कर दो, अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को शेयर कर दो ग्रुप में। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, घुस रहा है कि नहीं दिमाग में? ओके, अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा थोड़ा आपको सिमिलर दिख रहा है, सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, अभी अपन ने ऐसे थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था क्वेश्चन, है ना। अब जाम 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको ये एस दिए वाला है और इसमें से बताना है इन चारों डायग्राम में से कौन सी जो डायग्राम है वो उसे शो करती है। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको ये पहले तो इसको भी, इस बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर इन चारों का निकालना पड़ेगा। तो अपन पहले चारों का निकाल लेते हैं और फिर बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या है, P है, ये Q है, यहाँ पर लग रहा है नैंड गेट, मीन्स हो जाएगा आपके पास P Q बार। समझा? अब देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, C में P है Q है, और गेट लग रहा है मीन्स P प्लस Q, ये R का R बार, यहाँ पर एंड गेट लग गया मीन्स P प्लस Q इंटू R बार। क्लियर है, समझ में आया? ओके, अब ये B के लिए देखो कि क्या है, P जा रहा है, ये क्या जा रहा है Q बार, एंड गेट लग गया मीन्स P Q बार। क्लियर है? अब ये देखो P Q, ये R बार, नैंड गेट है, नैंड गेट है मीन्स P Q इंटू R बार का होल बार। ओके, अब इस पे से आपको समझ में आ रहा है कि ये S जो गिवन है, आपको S जो गिवन है वैसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो आपको S को करना पड़ेगा सॉल्व। तो चलो S को करते हैं सॉल्व। क्या है आपके पास, P प्लस Q R प्लस Q P। अब देखो बार कहाँ पर है, ध्यान से लगा दो, P प्लस Q R को होल बार है, Q को सेपरेट बार है, फिर P Q को बार है, और फिर इसको पूरा बार है। क्लियर है, समझ में आया? ये जो आपका S है उसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए लगा दो डी मॉर्गन्स, डी मॉर्गन्स यहाँ पर टूटेगा, ये प्लस का डॉट होगा, तो मीन्स आपके पास क्या मिला, P प्लस Q R बार डॉट Q बार P बार, इसका बार अलग और इसका बार अलग, बार बार कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या मिला, P प्लस Q R इंटू यहाँ पर क्या मिला, Q बार P। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर जो है ये मिला। अब अपन क्या करेंगे, इसको
इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, मीन्स क्या हो जाएगा पी क्यू बार पी प्लस क्यू बार आर पी। ठीक है, अब इसको ही मैंने अगर रीअरेंज किया तो मुझे क्या मिल जाएगा पी पी क्यू बार प्लस क्यू बार आर पी। ठीक है, आर पी। ठीक है, क्यू इंटू क्यू बार 0 और 0 इंटू कुछ भी लिया तो 0, पी इंटू पी टी और ये क्यू बार फिर मल्टीप्लाई में, तो आपका जो आंसर है वो क्या है पी क्यू बार प्लस 0, मीन्स आपका आंसर जो है वो क्या है इसका पी क्यू बार। अब ये देखो ये कहाँ पर दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में, बी में, सी में और डी में, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। जाम 2015 का ये क्वेश्चन था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ओके, क्लियर है। अब चलो जाम का ही क्वेश्चन है, फिर से जाम 2017 का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो ये क्या है आपका नैंड गेट, ये क्या है आपका नैंड गेट। नैंड गेट के लिए ट्रूथ टेबल बना लो सबसे पहले। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत फायदा होने वाला है आपका। देखो ए है, बी है, ए बी बार है, नैंड गेट है ना। ये क्या होगा 0 0 1 1 0 1 0 1, नैंड गेट है मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 1 0। ठीक है, ओके। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, देखो अगर दो इनपुट 1 रहे तभी आपका आंसर 0 आएगा, तभी आपका आंसर 0 आएगा, अदरवाइज आपका आंसर 0 नहीं आने वाला। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, अगर दोनों 1 रहे, दोनों 1 रहे तभी आपका आंसर 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर एक इनपुट जो है, ये जो है आपका एक इनपुट जो है वो क्या है 1 है, और यहाँ पर एक इनपुट जो है वो 0 है। दूसरा आपको नहीं पता, दूसरा आपको पता है क्या? नहीं पता। लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर आपका आंसर दोनों भी 1 रहे तभी 0 आएगा, अदरवाइज आपका आंसर 0 नहीं आने वाला। तो अगर एक 0 है तो ये जो इसका आउटपुट है, ये क्यू जो है वो क्या आना चाहिए आपका 1 आएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दिमाग लग रहा है कि नहीं? लग रहा है ना। देखो ना यहाँ पर अगर एक भी 0 है, देखो यहाँ पर 2 0 है तो भी आंसर 1 है, 1 0 है तो भी आंसर 1 है, 1 0 है तो भी आंसर 1 है। जब 0 नहीं है तब 1 0 है, मीन्स देखो ना यहाँ पर 1 है तभी 0 है, नहीं तो 1 है। तो यहाँ पर 0 आ रहा है मीन्स आपका आंसर 1 है फॉर श्योर। ठीक है, अब ये जो क्यू है वो ही यहाँ पर जा रहा है आपका, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा 1। अब मैंने क्या बोला 1 और 1 रहा तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो आपका जो P है वो क्या मिला आपको 0 और Q जो है वो क्या मिला आपका 1। ठीक है, तो P 0 और Q 1, तो ये क्या है ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो है अपना जाम 2019 का, और आगे और एक जाम का क्वेश्चन है, फिर नेट के क्वेश्चन है आपके पास 2। ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन है जाम 2019 का क्वेश्चन है। ओके, और आपको ये करना है सॉल्व, आपके पास आउटपुट निकालना है आपको सिंपली। ठीक है, ये क्या है आपका एंड गेट, ये आपका जा रहा है x, ये आपका जा रहा है y, तो ये हो गया आपका एक्स वाई। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या है और गेट। अब ये और गेट में क्या जा रहा है, देखो मैं यहाँ पर ना नीचे निकालती हूँ क्योंकि वो छोटी हो गई ना तो समझ में नहीं आ रहा है आपको। देखो ये आपका जा रहा है x, ठीक है, ये आपका जा रहा है y, यहाँ पर लग रहा है आपका एंड गेट, तो आपका हो गया एक्स वाई। क्लियर है? अब यहाँ पर आपका और गेट है, और गेट के लिए देखो क्या जा रहा है, ये आपका y यहाँ से ऐसे जा रहा है ना, तो ये आपका जा रहा है y और ये आपका जा रहा है z। ठीक है, ये जो ऐसा है वो सिर्फ ऊपर से जा रहा है, मीन्स वो वायर ऊपर से जा रहा है, ऐसे ही बता रहा है और कुछ नहीं है वहाँ पर, कंफ्यूज मत होना। ये आपका जा रहा है y, यह आपका जा रहा है z, और गेट है मीन्स क्या हो जाएगा y प्लस z। समझा? ये y प्लस z। ओके, अब ये दो चीज़ हो गई आपकी, ये क्या हो गया एक्स वाई और ये हो गया आपका y प्लस z। क्लियर है? ओके, अब देखो यहाँ पर ये आपका जा रहा है एक्स वाई यहाँ पर, ओके, और ये आपका y प्लस जेड जा रहा है, और यहाँ से क्या आ रहा है आपका x आ रहा है। डायग्राम में थोड़ा इरेज कर लेती हूँ, मैं समझेंगे आपको। ओके, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका x आ रहा है ना, देखो ना यहाँ पर चेक करो, ये आपका क्या आ रहा है x आ रहा है, तो ये क्या है एंड गेट है, तो यहाँ पर आपका y प्लस जेड है, ये आपका x आ रहा है, यहाँ पर एंड गेट लग रहा है, तो x इंटू वाई प्लस जेड। समझा? अब देखो यहाँ पर बाकी, अब वापस से देखो यहाँ पर डायग्राम पर ही खेल है, डायग्राम समझ गए, सब समझ गए। इसका जो आउटपुट है ये आपका y प्लस जेड, वो इसके इनपुट में जा रहा है ना, और ये आपका क्या जा रहा है
वाई जा रहा है, मीन्स आपका ये आपका जा रहा है वाई प्लस जेड और ये आपका जा रहा है वाई और ये लग रहा है एंड गेट को, तो आपको मिल रहा है वाई इंटू वाई प्लस जेड। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? मीन्स आपके ये तीनों भी इनपुट मिल गए, ये 3 इनपुट इसको लग रहे हैं ना और गेट को, 3 मिल गए आपके, मिले मीन्स ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड। समझा? अब इनको कर लो और गेट लग रहा है ना वहाँ पे, मीन्स क्या हो गया एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर है? समझा? अब इसको करना पड़ेगा सॉल्व, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन में तो आपको कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये इसको सॉल्व करो। चलो अब खुद से सॉल्व करते हो क्या? होमवर्क दे दूँ? ये होमवर्क रहा ना आज का, इसको सॉल्व कर पाओगे? ठीक है, ये होमवर्क ले लो। जाम 2019 का क्वेश्चन है, मैंने आपको एक्सप्रेशन बता दिया है, आपको ये होमवर्क दे देती हूँ मैं। इसका ऑप्शन कौन सा है वो देख लो, डायग्राम तो मैंने बता ही दी है, सिर्फ आपको नीचे का बताना है, नीचे का आता है बता देना। ओके ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन हो जाता है, ये आपका इजी होमवर्क दे रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। 2019 का क्वेश्चन है, ऑप्शन मैं अभी नहीं बता रही हूँ, ऑप्शन मैं कल बताऊँगी क्या राइट होगा। ओके क्लियर है? आपको अगर लिखना होगा तो आप एक काम करो, ये एक्सप्रेशन लिख लो, इसको सॉल्व करना है। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। जाम 7 का क्वेश्चन है, 2007 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी तब भी पढ़ाई थी। ये कौन सा गेट है? कौन सा गेट है? नैंड गेट है। क्लियरली आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्लियरली। बट सेकंड भी चेक कर लो, ये क्या है आपका सपोज टू बी ए और ये आपका सपोज टू बी बी है, यहाँ पर नॉट लग गया तो ये क्या हो जाएगा ए बार, ये हो जाएगा आपका बी बार, और ये क्या है आपका और गेट, तो क्या हो जाएगा ए बार प्लस बी बार। इसको लगा लो डी मॉर्गन्स, तो क्या हो जाएगा ए बी पूरा बार, जैसे आप मिक्स कर दिया बार को। समझा? ये भी क्या है? नैंड गेट है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल था, होमवर्क भी दिया होता तो चलता था, लेकिन ठीक है चलो कर लिया। वैसे भी अपन ने थ्योरी में ये क्वेश्चन किए वाला है। ओके समझ में आया? अब नेट 2014 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको डायग्राम ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान से देखो इसको, ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। ओके आपको इस लॉजिक सर्किट का आउटपुट निकालना है, इन चारों लॉजिक सर्किट के आउटपुट निकालना है, और फिर आपको ये देखना है कि ये लॉजिक सर्किट का आउटपुट कौन से लॉजिक सर्किट के आउटपुट से दिख रहा है। क्लियर है? देखो अपन ने यहाँ पर इतनी सारी डायग्राम्स क्लियर कर ली ना कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आई थिंक सो, नहीं हुए होंगे तो हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या आपका ये और ये कौन सा गेट है? कौन सा गेट है? नॉट गेट है, तो ये आपका ये क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ए बार। ये आपका क्या आ रहा है? बी आ रहा है, मीन्स बी बार। ये आपका क्या आ रहा है? सी आ रहा है, मीन्स सी बार। क्लियर है? समझा? ओके ये अब एक्स्ट्रा पार्ट में हटाते जाती हूँ, मीन्स आपको डायग्राम दिखेगी। ओके ठीक है। अब सेकंड स्टेप, ये क्या जा रहा है आपका? ए बार। ये क्या जा रहा है आपका? बी बार। यहाँ पर क्या लग गया? नैंड गेट। कौन सा गेट? नैंड गेट, मीन्स ए बार बी बार का होल बार। क्लियर है? समझा? ओके अब ये जा रहा है यहाँ पर, अब इसको और ये इनपुट जा रहा है, ये ए है ना, ये ए भी जा रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे जा रहा है आपका ए, और यहाँ पर से ये आउटपुट जा, और एक इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पर जा रहा है सी बार, और यहाँ पर क्या लग गया आपका? एंड गेट। तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा? ए बार बी बार बार डॉट ए सी बार। ठीक है, डॉट यहाँ पर मैंने ज़बरदस्ती लगाया क्योंकि फिर वो मिक्स हो गया तो आप बोलोगे ए पर भी बार है क्या? होल बार। ओके समझा? ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या जा रहा है आपका? सी, ये क्या जा रहा है आपका? बी, और ये आपका ए। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, ये इरेज कर ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। समझा? ए बी सी कहाँ से आया? और यहाँ पर लग गया आपका एंड गेट, तो यहाँ पर क्या मिल गया? ए बी सी। क्लियर है? अब लग गया इसको और गेट। क्या लग गया? और गेट। तो आपको क्या मिला? ए बी सी प्लस ए सी बार ए बार बी बार का बार। कैसे भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो साथ में है। ठीक है, समझा? क्लियर है? ओके फाइन। अब यहाँ पर आपको ए बी सी डी को देखना पड़ेगा। ए को देखो, बी को देखो, सी को देखो, डी को देखो। अगर यही एक्सप्रेशन मिला तो वेल एंड गुड, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बट नहीं मिला तो सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ए बी सी जा रहा है, सिंपली आपका एंड गेट लग रहा है, मीन्स हो जाएगा ए बी सी। क्लियर है? सी में देखो, ये आपका ए है,
ओके, और ये बी है और ये सी है, बी और सी लग रहा है, और को मीन्स बी प्लस सी, और फिर उसको लग रहा है एंड, तो आपको क्या मिला ए इंटू बी प्लस सी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर देखो ये क्या आपका बी बार है, ये आपका है सी, तो ये क्या हो जाएगा बी बार प्लस सी, ये आपका हो गया ए, और एंड लग गया मीन्स आपको जो आउटपुट है वो क्या मिला ए इंटू बी बार प्लस सी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, हाँ ना बोल। ओके, अब ये क्या है ए है, यहाँ पर क्या है बी है, और यहाँ पर क्या है सी बार जा रहा है, तो बी और यहाँ पर लग गया और गेट, तो क्या हो गया बी प्लस सी बार, और यहाँ पर लग गया एंड गेट, तो मीन्स ए इंटू बी प्लस सी बार। अब देखो कोई भी सेम नहीं दिख रहा है, मीन्स आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चले करते हैं सॉल्व, कि सॉल्व कर लोगे क्या? ठीक है, बता देती हूँ। ओके, ए बी सी प्लस ए सी बार, ए बार बी बार का होल बार। क्लियर है, समझा? ओके, अब मुझे क्या करना है, इसको ऐसे मैं अगर अलग अलग ब्रैकेट में लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नो। अब इसको मुझे बार को कर लेंगे सेपरेट, मीन्स बीच में आ जाएगा प्लस, मीन्स क्या हो जाएगा डी मॉर्गन्स लगा लो, ए बी सी प्लस ए सी बार, ओके, इंटू ए बार बार प्लस बी बार बार। क्लियर है, बार बार कैंसिल हो गए, मीन्स आपको क्या मिला ए बी सी प्लस ए सी बार, अब क्या हो गया आपके पास ए प्लस बी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, अब इसको क्या कर लो अंदर मल्टीप्लाई, मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास ए बी सी प्लस ए सी बार ए प्लस ए बी सी बार। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, ए इंटू ए होता है, मीन्स आपके पास अब क्या हो जाएगा इक्वल्स टू ए बी सी प्लस ए सी बार प्लस ए बी सी बार। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे बताओ। अब देखो यहाँ पर ए बी कॉमन ले सकते हैं, मैंने ए बी को ले लिया कॉमन, सी प्लस सी बार प्लस ए सी बार, सी प्लस सी बार क्या होता है 1 होता है, मीन्स आपको क्या मिला ए बी प्लस, ये जो आपका ऑप्शन आया है वो कौन से ऑप्शन में करेक्ट है वो आपको देखना है। ओके, अब देखो ऑप्शन नंबर बी, देखो बी में क्या है ए बी बार प्लस ए सी है क्या ऑप्शन? नहीं, मतलब बी भी नहीं है। सी देखो, सी में क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब आखिरी उम्मीद है आपकी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन देखो क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए सी बार, ये आपका ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। यहाँ पर जो है एक गलती हो गई, ए बी सी प्लस सी बार हो जाएगा 1 प्लस ए सी बार है, तो यहाँ पर आपका क्या चाहिए ए सी बार चाहिए। क्लियर है, समझा? थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, बहुत सारा लिख लिया ना तो हो जाता है। ओके, ए सी बार, ओके, मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, समझ में आया? नेट 2014 का क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन नेट 2012 का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी आपको सॉल्वेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो नेट 2012 का ये क्वेश्चन है, आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें एक जो इनपुट है वो आपको क्या बोले वाला है हाई है, हाई है मीन्स 1 है। क्लियर है, ये आपके कौन से गेट है एक्स और गेट है। अब एक्स और गेट की मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी, एक्स और गेट की प्रॉपर्टी याद किसको किसको है क्या याद? देखो XOR गेट में प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपका जो कुछ भी इनपुट है वो हाई रहा मीन्स 1 रहा, तो जो दूसरा आउटपुट है ना, जो कुछ भी आपका आउटपुट है वो वेरिएबल होगा। मतलब ऐसा, अगर आपका एक वेरिएबल ए है और ये आपका एक इनपुट जो है वो 1 है, तो आपका जो कुछ भी ये आउटपुट है ना वो क्या हो जाएगा ए का बार। समझा? अब देखो यहाँ पर क्या है, ये हाई है, ये ए है, ये हाई है और ये बी है, मीन्स आपका एक इनपुट 1 है और दूसरा इनपुट जो है एक वेरिएबल है। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझेगा कि ये ए बार हो जाएगा और ये आपका बी बार हो जाएगा। अगर यहाँ पर लो होता, अगर यहाँ पर 0 होता मीन्स लो होता, तो ये ए ही रहता था और ये आपका बी ही रहता था। ओके, समझ में आया? ये मैंने एक पॉसिबिलिटी बताई क्वेश्चन की, अगर हाई के जगह लो पूछा तो आप क्या करोगे। ओके, समझा? अब ये सिंपली और गेट लगा लिया मीन्स ए बार प्लस बी बार। अब ये जो है वो है क्या, यहाँ पर देखो ए बार प्लस बी बार है क्या? नहीं है, मीन्स आपका आंसर रॉन्ग है क्या? नहीं। यहाँ पर लगा लो डी मॉर्गन्स लगाया,
इसको कर लो एक और एक किया तो ये हो जाएगा डॉट, मतलब ए डॉट बी बार, ए डॉट बी होल बार है, ये मत करना, बी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्योंकि होल बार है। क्लियर है, समझा? नेट 2012 का क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन होमवर्क ले लो, ठीक है, 2 क्वेश्चन तो होमवर्क चाहिए ही चाहिए। ओके, अब ये क्वेश्चन कहाँ का है? नेट 2011 का क्वेश्चन है, देख के कोई भी आंसर नहीं देगा। ओके, आपको आंसर सॉल्यूशन इसके मिल गया है तो आंसर कोई भी देखेगा नहीं। आपको क्या पूछा है यहाँ पर, जो है सी जो है वो हाई है, यहाँ पर क्या है, सी जो है वो हाई है और आपको आउटपुट निकालना है। आपका जो ऑप्शंस है वो मैं यहाँ पर लिख के दे रही हूँ, 1 0 1 0, बी ऑप्शन है आपका 0 1 0 0, सी ऑप्शन है आपका 1 1 1 1 और डी ऑप्शन है आपका 1 0 1 1। क्लियर है? ओके, तो ये 4 आपके ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पर चेकआउट कर लेना। ओके, ये आपका सी जो है वो हाई है, मैंने आपको एक हिंट दे दी, अभी अपन ने सॉल्व किया था, समझ के ले लो। अब कल अपन वैसे होमवर्क में तो देखने ही वाले, अगर नहीं समझा तो कोई ट्रेस मत लेना। ओके, अपन है यहाँ पर बताने के लिए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 शुरू होने वाला है अब अपना। देखो, अब आज अपन ने होमवर्क के 2 क्वेश्चन और ये 15 क्वेश्चन हो गए, अब 16 क्वेश्चन मतलब 18 क्वेश्चन आज अपन ने देख रहे हैं। ये भी एक्स और का क्वेश्चन है, ये भी किसका है, एक्स और का क्वेश्चन है। ओके, सिंपली आपको क्या बताया है, 1 0 1 1 जो है आपकी बाइनरी इनपुट है फॉर x3 x2 x1 x0। x3 के लिए 1, x2 के लिए है 0, x1 के लिए 1 और ये 1। देखो सीक्वेंस जैसी है वैसे ही आपने लिखा, सीक्वेंस चेक करना सीक्वेंस के हिसाब से। ओके, और आपको यहाँ पर एक्सॉर गेट लगाए वाले और आपको आउटपुट पूछा है। मैंने क्या बताया, देखो ये 1 जो है वो क्लियरली सीधा के सीधा जा रहा है, मीन्स आपका जो y3 है वो 1 होगा। क्लियर है, समझा? ये 1 होगा, मीन्स y3 1 है। अब देखो ऑप्शन नंबर डी अपने आप गया, समझा? डी कैसे चला गया? ओके, अब देखो यहाँ पर, अब ये क्या है, x3 जा रहा है, मीन्स ये 1 जा रहा है और ये क्या जा रहा है, 0 जा रहा है। अब ये एक्सऑर गेट की एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि इन एक्सऑर गेट अगर इनपुट जो है वो डिफरेंट रहे, इनपुट डिफरेंट रहे तो आउटपुट 1 होगा, और अगर इनपुट सेम रहे तो आपका जो कुछ भी आउटपुट है वो 0 रहेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी एक्सऑर की। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये आपका 1 है, ये आपका 0 है, मीन्स डिफरेंट है मीन्स आउटपुट 1 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से कोई तो भी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन से अपन कंपेयर कर रहे हैं। ओके, अब यही y2 यहाँ पर जा रहा है, मीन्स ये 1 हो गया और ये क्या है आपका 1 है, सेम है मीन्स ये क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, पता चल गया। लेकिन अभी अपन शांति रहो, देख लेते हैं। ओके, ये आपका जा रहा है, फिर यहाँ पर 0, ये आपका जा रहा है 1, डिफरेंट है मीन्स ये हो जाएगा 1। तो ऑप्शन 1 1 0 1 इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझा? जाम 2014 का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आया? तो हियर वी गो, वी कंप्लीटेड 16 क्वेश्चन ऑफ गेट और एक्सॉर के भी मैंने इसमें मिक्स कर लिए थे। ओके, 16 क्वेश्चन अपन ने कल देखे थे और उसके पहले अपन ने देखे थे 11 क्वेश्चन। ठीक है, मीन्स अपन ने 32 क्वेश्चन ये और 11 ये, मीन्स 32 प्लस 11 कितने हो गए 43 क्वेश्चन 3 यूनिट में, मीन्स 3 लेक्चर्स में अपन ने कर लिए हैं। अब बाकी जो बचे हैं वो कल अपन पूरे ले लेंगे और अपन फिर क्या कर देंगे, लेक्चर नंबर 11 शुरू कर लेंगे। ओके, फिर 11 से आगे एक टॉपिक लेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस और देखेंगे, ऐसे अपन करते जाएंगे लेवल वाइज, लेवल बाय लेवल करना है अपने को। ओके, स्टेप बाय स्टेप जाना है। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ, अगर मेरे लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 10 आपने नहीं देखा होगा तो एक बार विजिट कर रहे हैं। इसमें आपको कुछ भी थ्योरी में प्रॉब्लम है वो सब थ्योरी मैंने वहाँ पर पढ़ाई हुई है। ओके, और देखा है तो वेल एंड गुड। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि ठीक है जाम वालों के बहुत सारे क्वेश्चंस लिए अपन ने, गेट के भी बहुत सारे क्वेश्चंस लिए आज के वीडियो में, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये शेयर कर दो यार, बहुत ज़रूरी है शेयर करना, क्योंकि अगर शेयर करोगे व्यूज़ बढ़ेंगे, मुझे भी लगेगा कि बच्चे देख रहे हो, फिर मैं वीडियोज़ आगे बनाऊंगी। ठीक है, ये आपको इतना काम मेरा करना है। ओके, अब कल अपन कंप्लीट कर लेंगे और फिर अपन लेक्चर नंबर 11 पे चले जाएंगे। हाँ, आपको जो लेक्चर नंबर 1 है उसके डिस्क्रिप्शन में, मतलब अपना जो P1 लेक्चर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के PYQ के लेक्चर नंबर 1 है, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको हैंड रिटन नोट्स मैंने लिंक डाल दिए लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 10 के लिए। अब ये हो गया आपका पूरा
मिशन मंजिल का अपना लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 10 के जो क्वेश्चन सीरीज है उसका 3rd लेक्चर समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। ओके, डाउट सॉल्वेशन हो जाएगी आपके इसके बाद के वीडियो जब भी मैं शूट करूँगी इसके उसमें। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर दो बहुत सारा, ओके, बहुत सारा शेयर कर दो। और उसके साथ ही आज जो है वो जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था लेक्चर, ओके, तो जाम वाले शेयर कर लो, देख लो, मज़े कर लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।